Good morning, students. Today I am going to start the third chapter of history, that is the first farmers and hunters. फर्स्ट फार्मर्स जो पहले किसान थे और वो पशुपालक जिसको कहते हैं चरवाहे, हर्डर मीन्स चरवाहे यानी पहले किसान और चरवाहे, उनके बारे में बताने जा रहे हैं. द मेसोलिथिक एज में द पैलियोलिथिक एज लास्टेड मोर देन ए मिलियंस ईयर्स. पैलियोलिथिक एज जो है मिलियंस ईयर्स से भी ज़्यादा लास्ट हुआ, माने ज़्यादा दिनों तक चला. एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज द क्लाइमेट ग्रू वार्मर्स. पैलियोलिथिक एज के ख़त्म होते होते क्लाइमेट कैसा हो गया, मौसम जो था गर्म हो गया, वार्म होने लगा. दिस लेड टू द इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब मौसम गर्म हो गया तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिला, इंक्रीज़ हो गया, यानी जितनी वैरायटी मिलती थी उससे ज़्यादा वैरायटी हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की देखने को मिली. हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स नाउ बिकम ईजियर. अब शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना आसान हो गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर और ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियाँ मिलने लगी. दिस फेवर्ड ह्यूमन सर्वाइवल. इससे क्या हुआ, मनुष्य का जीवन जो था आसान हो गया, जीवन जीना आसान हो गया. इट वॉज अंडर सच कंडीशन दैट द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज बिगिंस. यही कंडीशन था, ऐसा समय था जब मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज की शुरुआत हुई. In India, Mesolithic remains have been found at the various places, including Mysuru in Karnataka and a part of western और central India. भारत में मेसोलिथिक एज के रिमेन्स हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो हमें मैसूर, जिसको उस समय क्या कहा जाता था, मैसूरू कहा जाता था, और जो कि कर्नाटका में है. इसके अलावा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भी हमें देखने को मिला. आवर नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑफ द मेसोलिथिक मैन इन इंडिया हैव बीन डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. हमको हमारे नॉलेज जो थे मेसोलिथिक मैन्स के बारे में वो 3 चीज़ों से हमें सोर्सेज से हमें पता चलता है. एक तो है उनके टूल्स, दूसरा केव्स एंड तीसरा है रॉक केव्स और रॉक पेंटिंग मान लेते हैं, और तीसरा है ब्यूरियल्स. यानी कि टूल्स मीन्स औजार होता है, केव्स और रॉक पेंटिंग यानी गुफाओं में या फिर चट्टानों के ऊपर जो वो पेंटिंग करते थे उससे, या फिर ब्यूरियल्स यानी उनके कब्र से हमें पता चलता है. मेसोलिथिक एज के बारे में हमें जानकारी मिलती है. नाउ टूल्स. मैन्स मेन ऑक्यूपेशन रिमेन्ड हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स. मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना. बट His tools improved gradually. लेकिन धीरे धीरे करके उनके टूल्स यानी औजार इम्प्रूव हो गए और उन्नत होने लगे. Apart from the chipping stone tools, अब वो चिपिंग यानी छोटे छोटे कॉन्क्रीट टाइप के स्टोन टूल्स के अलावा वो मेसोलिथिक मैन्स मेड स्मॉलर टूल्स कॉल्ड द माइक्रोलिथ्स. अब वो लोग मेसोलिथिक मैन लोग स्मॉल टूल्स का यूज़ करने लगे थे, जिसको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ्स कहा जाता था. माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल. Macroliths were usually stone blades ranging from 1 to 5 centimeter in length. Macroliths जो होता था वो स्टोन ब्लेड्स के बने होते थे और उसकी रेंज क्या होती थी, रेंज होती थी 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक. Some of them were fixed on the wood or bones and used as spear, saw, knives and arrows. उस क्या होता था, ये नुकीले होने के चलते इनको वो हैंडल लगा देते थे. हैंडल किसके होते थे, उनके लकड़ी के या फिर बोन्स के होते थे. वो बनाते क्या क्या थे इनसे, तो वो बनाते थे स्पेयर्स. स्पेयर्स मीन्स होता है भाले. सॉ मतलब होता है आरी. नाइफ मीन्स होता है चाकू. और एरो मीन्स होता है तीर. यानी ये सब नुकीले चीज़ वो बनाते थे जिसमें वो लकड़ियों का या फिर जानवरों की हड्डियों का हैंडल लगा देते थे, यूज़ करते थे. द न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव्ड. अब उनके नए नए टूल्स और वेपन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगे. द टेक्निक्स ऑफ द हंटिंग एंड गैदरिंग नेचुरली फाउंड फूड. अब जब तक हंटिंग और गैदरिंग से वो लोग बड़ी आसानी से भोजन पाने लगे. फॉर इंसिस्टेंस मैन कुड नाउ कलेक्ट हनी. अब वो लोग और तरीका उनको आ गया, अब वो कलेक्ट करने लगे हनी यानी शहद को इकट्ठा करने लगे. हंट स्विफ्ट मूविंग प्रे विथ बोज एंड एरोज. अब वो उड़ते हुए मूविंग प्रे यानी कि उड़ते हुए शिकार भी करने लगे, यानी चिड़िया वगैरह को भी बड़ी आसानी से वो मार लेने लगे बो और एरो की सहायता से. एंड यूज हुक्स टू फिश. और हुक नाम का एक जो होता है टूल्स से वो मछलियों को काटा जिसको कहा जाता है उससे फंसाकर मछलियाँ भी, वो बड़े बड़े मछली भी पकड़ने लगे. फिश बिकम एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ फूड. फिश जो था उनके इम्पॉर्टेंट आइटम होते थे फूड का, भोजन का मुख्य जो है स्रोत होता था क्या, मछली. यानी मछली वो लोग खाने में ज़्यादा यूज़ करते थे. थैंक यू.